क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस जाकर देखो। आज हम स्टार्ट करते हैं 8.3 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। जैसे हमारे पास दे रखा है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, ठीक है। तो इनको हमें इस तरह से लिखना है कि जो ये कोट ए की फॉर्म में आ जाए। फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम साइन ए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, ठीक है, जैसे साइन ए, सेक ए, टेन ए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइन ए से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए कर देंगे और यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर, सारे फॉर्मूले जो होते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूलेज हैं कुछ, ठीक है, 3 फॉर्मूलेज हैं। ये अच्छे से हमें लर्न होना चाहिए। इसी के बेस पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे, इन 3 फॉर्मूलेज के बेस पर ही, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिखा, अभी बताया मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज हमारे पास स्क्वायर में हैं। तो हमने इसके साथ साथ अंडर रूट भी लगाया। हम अंडर रूट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कट हो जाता है। स्क्वायर ए इजिकल्स टू, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, जैसे ये तो पता ही है हमें स्क्वायर के साथ। अब हम देखते हैं जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए करा, ठीक है। तो हम इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट होकर तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, जो कि हमें इससे अगर इसको करते हैं, इसको लिखते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा साइन ए। तो अब हम कैसे करते हैं, अब हमने देखा कि साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 में कोसेक ए। तो हमने लिख दिया 1 में कोसेक ए। लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर ए है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर में ही चल रहा है, तो कोसेक स्क्वायर ए ही लिखेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं, ये हमने अंडर रूट लगाया पूरा, क्योंकि ये वाला अंडर रूट चल रहा है ना पूरा इधर, तो ये इधर भी आएगा। फिर हमने 1 लिखा अपोन में कोसेक स्क्वायर ए। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कोस स्क्वायर ए कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर लिख रखा हमने, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो ये हमने यहाँ पूरा क्या कर देना है, ये लिख देना है ये, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला ही है, तो हमने पूरा फॉर्मूले से यहाँ पर लिख दिया है इजिकल्स टू। अब हम क्या करते हैं, 1 लिखा हमने, ये वाला इसके नीचे क्यों लगाया हमने, ऊपर 1 के साथ क्यों नहीं लगाया, ये लिखा ना यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे अंडर रूट में 1 लिखते हैं और यही चीज़ इसके नीचे लिखते हैं। अंडर रूट जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या, अंडर रूट में 1 अपोन में यहाँ पर अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस का 1, ठीक है। जो अब क्या होता है, अंडर रूट में 1 लिखे तो भी 1 ही होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने 1 लिख दिया एज इट इज़ अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। ये इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1 के ऊपर अगर हम क्या लगा रहे हैं, अंडर रूट लगा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये हमारे पास 1 ही हमको मिलेगा, ठीक है। ये हमको 1 ही मिलेगा यहाँ पर, तो इसलिए 1 हमें एज इट इज़ मिलेगा, इसलिए हमने कोट स्क्वायर ए प्लस 1 के ऊपर लगाया अंडर रूट, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक ए लिखा हमने। अब सेम जैसे हमने साइन स्क्वायर ए करा था, उसके ऊपर अंडर रूट लगाया था, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए करेंगे, उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। इजिकल्स टू करा हमने, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमने देखा क्या था, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमने यही करा है यहाँ पर। हम यहाँ पर जैसे थीटा था ना, जो एंगल जैसे यहाँ पे थीटा है, लेकिन यहाँ पर हमें एंगल क्या दे रखा, ए, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इन एंगल को चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए, क्योंकि ये फॉर्मूला था पूरा, ठीक है, ये लिखा हमने। फिर अब हमने क्या किया, अंडर रूट लगाया, 1 + tan ए को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने ये वाला भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, tan ए इजिकल्स टू 1 में कोट ए, ठीक है। तो हमने ये सेम जो था ये यहाँ पर लिख दिया, tan स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1 में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम देखते हैं
अब हमने इतना किया, अब यहाँ पर अंडर रूट लगाया हमने। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 कोट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। फिर हमने यहाँ पर लगा दिया पोन करके ऐसे। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 है, अब हमें तो कोट स्क्वायर की ज़रूरत है तो हमने ऊपर भी कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। अब ये मैंने कैसे किया, ये पूरा अच्छे से मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ। इजिकल्स टू करा अब हमने, तो ये लगाया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और कोट स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे हमने अंडर रूट में यहाँ पर क्यों नहीं लगाया कोट स्क्वायर ए के ऊपर अंडर रूट, इसलिए नहीं लगाया। देखो अब जैसे यहाँ पे है, इसमें बताती हूँ। जैसे अभी हमारे पास क्या था, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ से इसको रिमूव कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोट स्क्वायर ए है, तो हमने लिखा कोट ए का स्क्वायर, क्योंकि कोट स्क्वायर ए का मतलब होता है कोट का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में ऐसे लिखा हमने। तो इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। इसलिए हमारे पास क्या बना, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कोट ए, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम यहाँ पे tan a देखते हैं। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan a इजिकल्स टू 1 अपॉन में कोट ए, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan a को हम ये भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कोस ए। लेकिन अब हम बोलेंगे कि दोनों फॉर्मूले हैं इसके, ये वाला भी और ये वाला भी। अब हम बोलेंगे हमने साइन ए कोस ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें बोल दिया था उसने कोट ए की टर्म में हमें चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है 1 अपॉन में कोट ए। तो ये तो इजी था, ये तो आ गया कोट ए की फॉर्म में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।